अंकल को, अजीत बसुमत अंकल को, वो शुरुआत का प्रार्थना करके आज की सेवा काय को हम लोग शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। प्रभु का महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता और पिता ईश्वर, हालेलुया, आप हमारा प्रभु है, हालेलुया। आप हमारे ईश्वर, हमारा स्वामी है प्रभु जी। हम आपका दास है प्रभु जी, हालेलुया। आपका सेवक है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु जी, हालेलुया, हमें चुना है प्रभु जी, हालेलुया। आपका सेवा करने पिता परमेश्वर, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु आपका अद्भुत होंगे पिता परमेश्वर, हालेलुया। गवाही जो भी होंगे पिता परमेश्वर, केवल आपका केवल केवल ही आपका ही महिमा होना चाहिए पिता परमेश्वर। हमारा महिमा नहीं, हमारा बड़ाई नहीं पिता परमेश्वर, केवल आपकी बड़ाई होने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। हे पिता हम सबका आशीष पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। शुरू से लेकर आखिर तक बीच में रहे, ताकि प्रभु हालेलुया उतावली ना हो, हालेलुया, ताकि बेचैन ना हो हमारे शरीर में, हालेलुया। गर्मी के अंदर भी हालेलुया पवित्र आत्मा द्वारा एक प्रभु सहने का शक्ति और सामर्थ्य के पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी, हालेलुया, ये समय जो आपने दिया पिता 2 हालेलुया 2-3 घंटा तो यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी, हालेलुया, बड़ी हालेलुया आदर सम्मान के साथ के भाई के साथ में आपके सन्मुख बैठ कर पिता हम आपकी प्रभु जी महिमा कर पाए। हम सबको आशीष की प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन्नत कबूल कर पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु महान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। पहला गीत हम लोग गाएंगे, आज को दिन उनले सृजेगा। इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। आज को दिन उनले सृजेगा, उनले सृजेगा। रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गर, र आनन्द गर। आजको दिन उनले सृजेका, रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका। ईश्वर सृष्टि करेছে, ईश्वर सृष्टि करेছে। আমরা তাহার స్తుতি গাইব, స్తుতি গাইব। আজকের দিন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে, আমরা তাহার స్తుতি গাইব। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. हालेलुया। आज का दिन हमारे परमेश्वर यहोवा ने सृजा है, हालेलुया। इसीलिए हम इसमें क्या करें, प्रभु को महिमा दे और प्रभु में आनंदित करें, हालेलुया। आइए हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, पेज नंबर 6। हे सारा पृथ्वी का मानिसो, परम प्रभु को जय जयकार मनाओ। हे सारा पृथ्वी का मानिस हो, परम प्रभु को जय जयकार मनाओ। आनंद साथ उनको सेवा कर, भजन गाएर उनको सामने आओ।
परमेश्वर हो उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो परम प्रभु नै परमेश्वर हो उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो हामी उहाँका प्रजा अनि उहाँका घरका भेडाहरू हौ हामी उहाँका प्रजा अनि उहाँका घरका भेडाहरू हौ सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ धन्यवाद साथ र कृपा सधैँभरि छ परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तसम्म स्थिर रहन्छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तसम्म स्थिर रहन्छ सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ हालेलुया प्रभु का गीत कहता है भजन गाते हुए उनके करीब आए हालेलुया भजन गाउँदै हामी उहाँको समीप आओ भनेर भन्नुहुन्छ हालेलुया प्रभु धन्यवाद थ्याङ्क यू लॉर्ड जीसस आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हुनेछौँ आइए हम लोग सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे दुबै हात उचाली हाम्रो दुबै हात उचाली हातमाला गर्दै नाच्दै उफ्रन्दै गन गन मादल गन गाउँदै हातमाला गर्दै नाच्दै उफ्रन्दै गन गन मादल गन गाउँदै तनले मनले प्रशंसा गर्दै उनको नाउँलाई उचालौ उनको नाउँलाई उचालौ गाउँसरै उचाली बजाउँदै ताली गाउँसरै उचाली बजाउँदै ताली हाम्रो परमेश्वरको गरौँ न महिमा हाम्रो दुवै हातै उचाली हाम्रो दुवै हातै उचाली सारङ्गी र वीणा बाँसुरीको धुनमा झ्याली र झम्टा बजाउँदै सारङ्गी र वीणा बाँसुरीको धुनमा झ्याली र झम्टा बजाउँदै हामी सबै मिलिजुली एकै स्वरमा उनको नाउँलाई उचालौँ उनको नाउँलाई उचालौँ गाउँसरै उचाली बजाउँदै ताली गाउँसरै उचाली बजाउँदै ताली
हाम्रो परमेश्वरको गरौ न महिमा। हाम्रो दुवै हातै उचाले, हाम्रो दुवै हातै उचाले, हाम्रो दुवै हातै उचाले। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हमें परमेश्वर की महिमा करना है और ऊंचे स्वर से परमेश्वर के गीत गाना है। हालेलुया। ये गीत यही कहता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। हम सभी को ये गीत आता है। आइए हम लोग ये हिंदी गीत, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, वो है यीशु है उसका नाम। इस गीत को गाते प्रभु। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। फिर से कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, पेड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है और मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया। क्यों जय जयकार करना है? क्योंकि यीशु राजाओं का राजा है और यीशु दुनिया का क्या है? बादशाह है। हालेलुया। आइए हम लोग और एक गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां।
सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं सच में हम परमेश्वर के सिवा कहाँ जाए, भाग्य हम परमेश्वर के सिवा कहाँ जाए, कहीं भी हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। इसीलिए पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। ये समय है आप प्रभु से बातें करें। ये समय है मैं आपको देना चाहता हूँ
ताकि आप अपना पर्सनल व्यक्तिगत रीति से प्रभु से बात करें। यस जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस प्रभु यीशु राजा, मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु। ओ प्रभु यीशु राजा, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस प्रभु श्री राजा, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यस प्रभु श्री राजा, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया,
करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब लोग बोले, सब लोग बोले प्रभु को यस प्रभु श्री राजा, यस प्रभु धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु श्री राजा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस लॉर्ड जीसस प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु श्री राजा, सच में प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु श्री राजा, आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे सृष्टिकर्ता है प्रभु, आप हमारे रक्षक है प्रभु, आप इस संसार के प्रभु रचयिता है प्रभु, हम आपके चरणों में आए प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे इस आराधना में उपस्थित है और हम सबों को आशीष दिया है प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आपने हम सबों को संभाला है प्रभु, हर कठिनाई हर मुश्किल से आपने हम सबों को उबारा है प्रभु, और यहाँ पर आके खड़ा किया है प्रभु। हमारे हृदय में आपने आनंद से भर दिया है प्रभु, हमें आगे जीने की लालसा दी है प्रभु, हमें मार्ग दिखाया है प्रभु जहाँ पे हम चल सके प्रभु, और हमारे जीवन से आपकी महिमा स्तुति हो सके। हे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, हम सब इकट्ठा होकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आगे का भार भी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये सारी विनती प्रार्थना हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुनिए आज्ञा कीजिए प्रभु, आमीन। आइए अभी समय है बाइबल रीडिंग का, और हम लोग बाइबल रीडिंग में जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य में सुजन बहन को सामने आने के लिए। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरे दृढ़ घमंड से भरी है, और ना बातों बड़ी और मेरे लिए अधर्मी ठीक हो उससे मैं काम नहीं करता। लास्ट हे इज़राइल, अब से लेकर सर्वदा की यहोवा की आशीष लगी रही, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। सच में प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं, विशेष करके जय मसीह सबको प्रेज लो। आप तो जानते हैं मेरा परिवार पिछले महीना का 11 तारीख को यहाँ से गया, अभी तक मतलब उधर ही है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु वास्ता मुझे यहाँ मेरी भतीजी है, उसके साथ में मुझे रखा है, तो धन्यवाद हो। और अगर कोई नहीं होता है घर में तो कितना आसान लगता है प्रभु का ध्यान करने के लिए, ना बच्चे लोग आता है बड़ा स्वर्गोद हो जाता है। इस तरह है प्रभु हमें रक्षा करने वाला है, इसलिए प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु हमारा महान है, हमें वजन सीधा 191:10 में उसने हमें वादा किया है, तेरे जेरे कहने की कोई विपत्ति नहीं आएगा। प्रभु धन्यवाद हो। बच्चों को अच्छे से गवाही तो ईश्वर का नाम से आमीन।
সবাইকে জয় যিশু। আর আমার গাওয়া এই প্রকারে, আপনারা সবাই জানেন যে রেপ্লিকেশনের 15 দিনের একটা কনফারেন্স চলছিল। তো যখন নাম দেওয়া হয় 15 মাসের 15 দিনেরও তো যখন নাম দেওয়া হয় তখন আমি প্রথমে বলেছিলাম যে দু একটা স্টেপ করব, তারপর আর যেতে পারবো না, কারণ যদি আমাদের এখানে হয় তো খুব ভালো, তবুও করতে পারবো, কিন্তু দূরে হলে যেতে পারবো না। এটা আমার কাছে অনেক অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট যে আমি পুরো 15টা দিন আমি অ্যাটেন্ড করতে পেরেছি। এবং আমি কালকে যখন যখন মহিমা হচ্ছিল ঈশ্বর, তখন আমি সত্যি ঈশ্বরের কাছে এত ধন্যবাদ দিয়েছি যে আমরা শুরু করেছিলাম এই গরমে আমাদের এই চার্চে। এত গরম ছিল, মানে আমরা দেখেছি আমাদের ভাইরা দূর দূর থেকে বরফ নিয়ে এসে জল করে আমাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছিল, মানে ঠান্ডা, মানে এত ভালো আমাদের মানে ভাইরাও। তো সেখানে যখন আমরা এন্ডিং করছি এসির তলে দাঁড়িয়ে, মানে এটা ঈশ্বরের মহিমা ছাড়া কিছুই না। মানে উনি আমাদের কষ্ট দিয়ে দেখেছেন, তো উনি আমাদের আরামটাও দিয়েছেন। তো প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যা শিখেছি আশা করি আমরা আমাদের লাইফে কাজে চালাবো। আগামী 3 মাসে আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব দিয়েছেন, তো প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন দায়িত্বটা আমরা পালন করতে পারি। তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে পুরো কমপ্লিট করিয়েছে, একটা দিনও মিস করতে দেয়নি। আর এই বড় গাওয়াই আমার প্রভু যিশুর নামে, আমি সবাইকে জয় যিশু। বৌদি যে গাওয়াইটা দিল এটা আমারও একই গাওয়াই। যখন শুরু হয়েছিল, যখন নাম নিচ্ছিল এই লিডারশিপ ট্রেনিংয়ের জন্য, তো আমার সত্যি কথা বলতে আমার একটাই টেনশান হচ্ছিল যে আমি পুরো কমপ্লিট করতে পারবো তো, এই দৌড়টা পুরো কমপ্লিট করতে পারবো তো। তো যাই হোক, যখন আমাদের চার্চে হয়েছে তখন আমি ছিলাম এখানে, গরম ছিল বৌদি যেগুলো বলল, তার মধ্যেও আমার একটা অনেক বড় সমস্যা ছিল, সেই সমস্যা নিয়েও আমি অ্যাটেন্ড করেছি। সত্যি প্রভু মহান আমাদের, কিন্তু আমরা হয়তো সব কিছু পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাই, ব্যাকুল হয়ে যাই, ধৈর্যটা আমাদের মধ্যে থাকে না। কিন্তু ঈশ্বর তার ঠিক সময়, সঠিক সময় সব কিছু প্রদান করে থাকে। তার প্রমাণ আমি স্বচক্ষে পেয়েছি যে ওইখানে 3 দিন এবারে যে ডগলাসে প্রোগ্রাম হচ্ছে, মানে এটা আমার জবের থেকে আমি শুনেছি যে এবারে ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করতে হবে। তো আমার তো অনেক দিন ধরেই শরীর খারাপ ছিল, কিন্তু আমি ভাবছিলাম আমি কি করে অ্যাটেন্ড করব, সেই হালি শহরে কি করে যাব, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। আর ও অফিস অ্যাবসেন্ট করে আমাকে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা, এগুলো ওর দ্বারাও সম্ভব না। মেয়েকে নিয়ে কিভাবে আমি যাব, সত্যি কথা বলতে অনেক টেনশন করছিলাম। আর টেনশনের সাথে সাথে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি এটা যে প্রভু একটা রাস্তা তুমি বার করো, একটা উপায় বার করো, এই লাস্ট সেশনটা আমাকে অ্যাটেন্ড করতে যেভাবেই হোক তুমি আমাকে সহায়তা করো। তবে আমার প্রার্থনা ছিল এইটুকুনি, আমি জানি প্রভু কোনো না কোনো একটা উপায় ঠিক বার করবে। আর সত্যিই প্রভু একটা উপায় বার করেছে। যেদিনকে আমি শুনলাম যে বৌদির মুখে শুনলাম ডগলাসে হবে ট্রেনিং, তো আমি সত্যি প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছি অন্তর। যখন আমরা ঈশ্বরের কাজে নামি বা ঈশ্বরের জন্য আমরা বেরোই, তখন ঠিক তিনি রাস্তা বার করে দেয়। আর সত্যি প্রভু আমার জন্য মানে এই 3টে দিন কিভাবে যে রাস্তা বার করেছে, এর জন্য প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এটা प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों ने गवाही को सुना और भेंट के लिए एक स्पेशल सॉन्ग है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य में भाई एलेक्स से, एलेक्स जहाँ कहीं भी हो भाई आ जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे भाई, और हम लोग उसी में प्रभु के लिए भेंट देंगे। जय मसीह सभी को। प्रभु को धन्यवाद ये मौका देने के लिए। तो प्रभु का भजन गाते हैं। मोबा चुंजल परम प्रभु को प्रशंसा गर्ने छु, जीवन राहुन्जल परम प्रभु को स्तुति गर्ने छु। मोबा चुंजल परम प्रभु को प्रशंसा गर्ने छु, जीवन राहुन्जल परम प्रभु को स्तुति गर्ने छु। राजाहरूमाथि भरोसा नगर, मानिसहरूमाथि पनि, राजाहरूमाथि भरोसा नगर, मानिसहरूमाथि पनि,
जिसको सास निस्किहाल्छ माटोमा मिलिहाल्छ माटोमा मिलिहाल्दछ जीवन राहुन्जेल परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु म बाँचुन्जेल परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु याकुबका परमेश्वरलाई सहायक बनाउने सधैँभरि सुखी हुन्छ याकुबका परमेश्वरलाई सहायक बनाउने सधैँभरि सुखी हुन्छ उसको आशा परम प्रभु तिनका परमेश्वरमा हुन्छ तिनका परमेश्वरमा हुँदैछ म बाँचुन्जेल परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु जीवन राहुन्जेल परम प्रभुको स्तुति गाउनेछु। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। सो परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने जो सुंदर समय दिया, उसकी उपस्थिति में आने का मौका दिया है। सच में परमेश्वर महान है, उसकी करुणा, उसकी दया अपार है हम सबके जीवन में। और ये आज का विशेष करके पहला रविवार का दिन इस महीने का, और सच में हम देखा जाए तो आधा महीना बीतने वाला है, आधा साल बीतने वाला है। और हम लोग कितना जल्दी हम लोग जो है हमारा समय जो बीत रहा है, और ये समय बीतना ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? हम लोग सब बहुत जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। वो तो हो ही रहे, लेकिन सच में उसके साथ साथ सबसे अच्छी बड़ी बात, पॉजिटिव बात ये है, बुढ़ा होना नेगेटिव बात है। हम लोग कोई भी बुढ़ा होना नहीं चाहते हैं, सब लोग जवान होना चाहते हैं, सब लोग जवान रहना चाहते हैं। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। लेकिन बूढ़े होने के साथ साथ एक पॉजिटिव खबर ये है कि जितना ही समय बीत रहा है उतना ही हम प्रभु के करीब जा रहे हैं। हालेलुया, उतना ही हम प्रभु के करीब जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर की नित्य सेवा करते रहे और अपने परिवार को हम एक ईश्वरीय परिवार बनाए, एक ऐसा परिवार जो परिवार को परमेश्वर चाहता हो, जिस परिवार से परमेश्वर प्रसन्न रहे, एक ईश्वरीय परिवार, एक परमेश्वर का परिवार। लास्ट संडे हम लोग इस विषय को देख रहे थे कि एक ईश्वरीय परिवार को हम कैसे बना सकते हैं, या एक ईश्वरीय परिवार बनाने में क्या क्या बाधाएं आती है। पिछले बार हमने देखा था कि ईश्वरीय परिवार, जैसा यहोशू ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग चाहे जो भी करो, जहाँ भी जाओ, लेकिन मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के लिए जिएगा। आप क्या करोगे आप जानो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरे जीवन में मुझे चंगाई देता नहीं देता, मेरे जीवन में मुझे भरपूरी देता या नहीं देता है, मेरे जीवन में आशीष देता है या नहीं देता है, मेरे जीवन में कुछ भी रहे या न रहे, लेकिन मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का ही अनुसरण करेंगे, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की ही उपासना करेंगे, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे। जो मेरे जीवन में या मेरे परिवार में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं और मेरे परिवार नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर का परिवार बनेंगे। आज आप और मैं, हमें भी अपने जीवन में, अपने परिवारों में इस बात को हमें सिखाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे परिवार में, हमें परमेश्वर का परिवार बने रहना है, हमें परमेश्वर का परिवार बने रहना है। और परमेश्वर का परिवार बने रहने में इस आधुनिक युग में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा हमने पिछली बार देखा था, नैतिकता का पतन, नैतिकता का
पतन हमारे जीवन में, हम मॉरल वैल्यूज़ खो रहे हैं, हमारी नैतिकता खो रहे हैं, अच्छाई खो रहे हैं, सद्गुण खो रहे हैं हम लोग। आज हमें चाहिए कि संसार में जब आप और मैं हम हैं, लेकिन हमारी आत्मिकता, हमारा सद्गुण, हमारा जो अच्छाई है, हमारी जो नैतिकता है वो बना रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था मॉडर्न बनिए लेकिन मॉडेस्टी मत खोइए। आज लोग मॉडर्न बन जा रहे हैं, अच्छी बात है, मॉडर्न बनने में कोई परहेज नहीं है, बनिए। हमें संसार के साथ चलना है, हमें संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, संसार के साथ चलना है, हमें मॉडर्न बनना है, लेकिन अपनी मॉडेस्टी नहीं खोना है, अपने शालीनता नहीं खोना है। आप आधुनिक बनिए लेकिन आप अपनी शालीनता मत खोइए, अपनी मॉडेस्टी मत खोइए। दूसरा हमने देखा था मीडिया इन्फ्लुएंस। एक पारिवारिक, एक ईश्वरीय परिवार बनने में जो मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाती है। आज मीडिया सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित करके रखा हुआ है। लोग आज पागल हो गए हैं, सोशल मीडिया के पीछे लोग पागल हो गए हैं। आज बिना सोशल मीडिया के आज लोग काम नहीं चलता है, खाना नहीं पचता है, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनको बिना सोशल मीडिया के। आज लोगों को दोस्त नहीं चाहिए, आज लोगों को परिवार नहीं चाहिए, आज लोगों को कोई भी नहीं चाहिए। आज सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट होने से ही बस हो गया, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और आज इसीलिए आज हमें चाहिए कि हम इन बातों से अपने परिवार को बचाएं। निश्चय हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि आज सोशल मीडिया हमें पूरी रीति से अपने ग्रस्त में किए हुए है, फिर से हमें गुलाम बना रहा है। आज केवल कोई हम पर गुलामी करे वो नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारी आदतें जो हमें गुलाम बनाती है। हम स्वतंत्र लोग हैं, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने हमें गुलामी से आज़ाद करवाया है, स्वतंत्र किया है। लेकिन आज आप और मैं, हम फिर भी गुलामी में जाना चाहते हैं। यह किसी मनुष्य का गुलामी नहीं, लेकिन हो सकता है सोशल मीडिया का गुलामी में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, जा चुके हैं। सो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखिए। सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल ना करें। मोबाइल आप इस्तेमाल करें, मोबाइल आपको इस्तेमाल ना करें। बहुत लोगों के लाइफ में उनको मतलब खाना पीना, परिवार दोस्त रहे ना रहे, मोबाइल साथ में होना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले वो क्या ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? मोबाइल ढूंढते हैं। सुबह सुबह पहले उठ के क्या ढूंढते हैं? मोबाइल ढूंढते हैं। कुछ भी करके कहाँ से कहीं भी आएंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? आज इतना ज़्यादा हम लोग मोबाइल का आदी हो गए हैं। मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल आपको इस्तेमाल ना करे। सोशल मीडिया से अपने आप को बचाइए, उनसे ज़्यादा प्रभावित मत होइए, अपने बच्चों को उनसे बचाइए। व्यस्तता भी एक बाधाएं हैं ईश्वरीय परिवार बनने में। एक व्यस्तता क्या है? व्यस्तता, बहुत बिजी, हम सब बिजी है। आज किसी के पास टाइम नहीं है, आज प्रार्थना करने का टाइम नहीं, संगति में आने का टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, चर्च में आने का टाइम नहीं है। सब हम लोग क्या है? बिजी है, व्यस्त है। लेकिन ये व्यस्तता कहीं ना कहीं आपको और मुझे, हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। जितना आप परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर उतना ही आपको समय देगा। परमेश्वर आपके लिए समय को बढ़ा देगा, समय पीरियड को वो लंबा कर देगा। जब आप और मैं, हम परमेश्वर को अपना समय देंगे, निश्चय हो सकता है बहुत ज़रूरी काम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको, हमें उस समय को निकालना है, परमेश्वर के लिए समय को निकालना। जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, परमेश्वर आपके लिए समय निकालेगा, परमेश्वर आपके समय को बढ़ाएगा। चौथा हमने देखा था परिवारों में क्लेश। परिवारों में आज परिवार में बहुत क्लेश है, लड़ाई झगड़े, तंगी मुसीबत, बहुत सारी बातें हैं। सो आज आपको मुझे, हमें चाहिए कि हम अपने परिवार में एकता को लाए, मेल मिलाप को लाए। जब आपके परिवार में एकता और मेल मिलाप होगा, शांति और आनंद आएगा और आपका परिवार बना रहेगा, आपका परिवार आशीष में रहेगा,
लेकिन अगर आपके परिवार में क्लेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वो परिवार कभी भी एक ईश्वरीय परिवार नहीं बन सकता है। वो परिवार कभी भी एक गवाही वाला परिवार नहीं बन सकता। वो परिवार कभी भी दूसरों के लिए आशीष का स्रोत और कारण नहीं बन सकता है। इसीलिए अपने परिवार में मेल मिलाप को लाइए। परमेश्वर का जो अनुग्रह और दया और परमेश्वर का प्रेम आपके परिवार में लाइए। प्रार्थना कीजिए ताकि आप प्रेशर है, समाज का प्रेशर कि समाज हमें ग्रहण करे। कई लोग इसके चलते क्या करते हैं, अपने विश्वास के साथ समझौता करते हैं। वे लोग समाज में एडजस्ट होना चाहते हैं, अपने विश्वास से भी समझौता करना चाहते हैं। निश्चय हमें समाज में मिलकर रहना चाहिए, हमें समाज में होना है, लेकिन आपको मुझे इस बात को हमें समझना है कि समाज के साथ हम अपने विश्वास का समझौता नहीं कर सकते। समाज के साथ, समाज में रहेंगे लेकिन अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करेंगे। आज समाज जो है वो हम एक्चुअली समाज के द्वारा हमें प्रभावित नहीं होना है, बल्कि हमें समाज को प्रभावित करना है। इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने विश्वास को कमजोर होने मत दीजिए और समाज के साथ समझौता मत कीजिए, विश्वास के साथ समझौता मत कीजिए। अब हम समाज में हैं लेकिन समाज के, हम संसार के हैं, संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। और ये थी बातें। और अंतिम बात जो है वो था, आज लोग पीछे पड़े हुए सफलता के और भौतिक चीज़ों के, रुपए पैसे के पीछे पड़े हुए, परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे लोग। ये भी एक बाधा है। एक अच्छा परिवार, एक मसीह परिवार बनने में, एक ईश्वरीय परिवार बनने में एक बहुत बड़ी बाधा है। सब लोग सफलता के पीछे भागते हैं। सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, यही इसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के पीछे भागोगे, अपने परिवार को परमेश्वर के पीछे भगाओगे, परमेश्वर का संगति में अपने परिवार को रखोगे, परमेश्वर में अपने परिवार को बनाए रखोगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करेगा, सफलता लाएगा, नाम लाएगा। आपके परमेश्वर आपके नाम को परमेश्वर बनाएगा। आप परमेश्वर में अपनी पहचान को बनाए रखिए, परमेश्वर आपके नाम को बनाए रखेगा। सो आज आपको मुझे हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर में बने रहना, अपने परिवार को परमेश्वर में बनाए रखना है, ना कि हमें रुपए पैसे के पीछे भागना है। परमेश्वर के पीछे भागिए। जितना आप परमेश्वर के पीछे भागोगे, सफलता उतनी तेज आपके पीछे भागेगी। हालेलुया। तो ये सारी थी बाधाएं जो एक ईश्वरीय परिवार बनने में आती है। ये सारी चीजें हैं जो हमें रोकती है ताकि आप और मैं हम एक ईश्वरीय परिवार बनाएं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हम कैसे एक ईश्वरीय परिवार बना सकते हैं। इस आधुनिक युग में आप और मैं हम कैसे एक ईश्वरीय परिवार बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आज आप और मैं हम एक ईश्वरीय परिवार बना सकते हैं जब हम परमेश्वर के अपने परिवार का केंद्र बनाएंगे। एक ईश्वरीय परिवार, एक ईश्वर का परिवार तभी बनेगा जब आप और मैं हम अपने परमेश्वर को अपने परिवार का केंद्र बनाएंगे। भजन संहिता 127 का 1, भजन संहिता 127 का 1, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। बस ठीक है। सो यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। याद रखिएगा, घर यहोवा बनाता है। अगर आपको अपना घर बनाना है, अगर आपको अपना परिवार बनाना है, तो उस परिवार में जो केंद्र बिंदु हो वो परमेश्वर हो। आप अपने परमेश्वर को अपने घर परिवार के केंद्र में रखिए, क्योंकि घर को यहोवा बनाएगा। आप और मैं हम मिलकर घर नहीं बना सकते हैं। आप और मैं हम मिलकर मकान बना सकते हैं। आप जो है वो मिस्त्री को लगाइए, वो आपको ईंट और पत्थर का मकान बना के देगा। आप जो है वो इंजीनियर को बुलाइए, वो इंजीनियर बहुत अच्छा डिजाइन करके आपका मकान बना के देगा, बहुत सुंदर मकान बना के देगा। वो बंगलो बना कर देगा, वो फ्लैट बना कर देगा, आलीशान वो मकान बना कर देगा। लेकिन वो मकान तब तक घर नहीं बनेगा जब तक उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। हालेलुया। सो अगर आपको एक ईश्वरीय घर बनाना है तो वो घर का केंद्र परमेश्वर होना है।
अपने घर में परमेश्वर को केंद्र में रखिए, अपने घर में परमेश्वर को रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में हो। नहीं तो आप अच्छा मकान बना सकते हो, आलीशान मकान बना सकते हो, बहुत सुंदर मकान बना सकते हो। जब लोग उस मकान को बाहर से देखेंगे वो कहेंगे वाह कितना अच्छा घर है, कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर मकान है, कितना सुंदर बिल्डिंग है, कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। वो इन बातों की तारीफ करेंगे। लेकिन घर के अंदर जब वो आएंगे लोग, वो घर में, उस परिवार में जब मेल मिलाप नहीं, जब एकता नहीं, जब प्रेम नहीं, वहां पे केवल लड़ाई झगड़े अशांति, तो लोग क्या बोलेंगे? घर तो बहुत अच्छा बनाया, मकान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन परिवार जो है वो खत्म है। मकान बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मकान में रहने वाले लोग उस घर के लायक नहीं है, उस मकान के लायक नहीं है, क्योंकि उस घर में परमेश्वर नहीं है। हम मकान बना सकते हैं, बड़े बड़े मकान, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा, हम लोग बहुत बहुत सुंदर हम लोग मकान बना सकते हैं। उस मकान में सारी सुख सुविधाओं की चीजों को हम भर सकते हैं। आप 10-8 इंची गद्दी को अपने बिस्तर में आप रख सकते हो, लेकिन वहां पे आप सो नहीं सकते हो, वहां पे आप चैन की नींद सो नहीं सकते हो। आप बहुत बड़ा डाइनिंग बना सकते हो, एकदम कांच वाला, इंटरनेशनल ब्रांडेड वाला आप डाइनिंग बना सकते हो। उसके ऊपर में आप इंटरनेशनल फूड रख सकते हो, इटालियन फूड रख सकते हो, कॉन्टिनेंटल रख सकते हो, चाइनीज रख सकते हो, इंडियन रख सकते हो, गल्फ कंट्री अरबियन रख सकते हो। विभिन्न विभिन्न प्रकार के फ्रूट और खाना और फूड सब कुछ आप रख सकते हो, लेकिन आप खा नहीं सको, क्योंकि आपके जीवन में वो खाने के लिए वो भूख नहीं रहेगा। खाना तो रहेगा लेकिन भूख नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे परमेश्वर नहीं है। क्योंकि दिन रात तो लड़ाई झगड़ा शांति है। खाना अच्छा है, लेकिन आप खा नहीं पाओगे, आप खा नहीं पाओगे। घर इतना अच्छा है, लेकिन उस घर का लुत्फ आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि वो घर नहीं, केवल मकान बनकर रह गया है। क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं है। अगर आपको घर बनाना है तो परमेश्वर केंद्र में होना चाहिए। आपका घर अगर मिट्टी का हो, अगर आपका घर दरमे का हो, अगर आपका घर टीन का हो, आप में बिस्तर ना हो, आपके घर में वो इटालियन वो चाइनीज फूड ना हो, वो कॉन्टिनेंटल ना हो, लेकिन अगर आपके घर में परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो आपका मकान वो घर है। और आप जमीन में भी, आप चटाई में भी, आप एक नॉर्मल एक चौपाई में भी आप आराम से सो सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को मीठी नींद देता है, ये वचन कहता है। परमेश्वर अपने लोगों को मीठी नींद देता है, परमेश्वर अपने लोगों को भूख देता है। अगर आपके घर में मूढ़ी चनाचूर हो, अगर आपके घर में पांता भात हो, अगर आपके घर में दाल भात चोखा हो, वो आपके लिए चाइनीज से भी बढ़कर होगा। हालेलुया। क्योंकि आपको खाने का भूख होगा। अगर भूख नहीं है तो कितना कुछ आपके पास हो वो बेकार है, लेकिन अगर भूख हो तो मूढ़ी चनाचूर भी वो बिरयानी लगता है। भूख होना चाहिए। भूख, जो बच्चे कुछ नहीं खाते ना, बोलते हम रोटी नहीं खाएंगे, भात नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, खाली हम रोल खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। उनको 2 दिन भूखा रख दीजिए, फिर उसके बाद उसको देखिए रोटी दीजिए, फिर उसको सूखा भात दीजिए, वो नहीं देखेगा कि वो क्या है, यहाँ पे वो चाइनीज है और बिरयानी और क्या है, वो पहले खाएगा, पहले भूख देखेगा। वो परमेश्वर वो भूख देता है। हालेलुया। परमेश्वर वो हजम शक्ति देता है। परमेश्वर उसी जो हमारे पास जो है उसमें प्रभु आशीष देता है। वही आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है। आज अच्छी अच्छी खानाएं खाकर आप बीमार पड़ सकते हो। आज खाने को तो बहुत अच्छी अच्छी खानाएं हैं, लेकिन आज लोग इतना बीमार है कि खा भी नहीं पाते। लोगों के जीवन में इतनी बीमारी है, इतनी बीमारी है। सब कुछ है खाने के लिए, सब कुछ है,
लेकिन खा नहीं पाता है, कि शुगर है, प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीमारी है, क्योंकि घर में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि घर में परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर होगा, परमेश्वर आपको स्वस्थ और आशीषित रखेगा। अब जो है परमेश्वर, वो आप सुंदर रीति से खा पाएंगे। तो इसीलिए आज आपको मुझे हमें घर बनाना है तो वो घर परमेश्वर बना सकता है, मकान बनाना है तो वह आप बना सकते हो, लेकिन यदि यहोवा घर को ना बनाए, परमेश्वर कहता है यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मकान बनाकर चला जाएगा लेकिन घर आप और मैं नहीं बना पाएंगे। वो मिस्त्री, वो इंजीनियर घर को नहीं बना पाएगा। घर बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। घर बनाने वाला परमेश्वर है। सो इसीलिए यदि हमें एक ईश्वरीय घर बनाना है तो सबसे पहले अपने परिवार में परमेश्वर को केंद्र में रखना होगा, परमेश्वर को अपने घर में रखना होगा, अपने घर में परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा। दूसरा है अगर हमें ईश्वरीय घर बनाना है तो हमें अपने परिवार को परमेश्वर की शिक्षा देना होगा, परमेश्वर की वचन की शिक्षा देना होगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 और 7। व्यवस्था विवरण 6 और 7। जो ये आज्ञा है जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे और तू अपने इन बातों को अपने बाल बच्चों को भी सिखाना। और अपने घर पर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इन वचनों के विषय में चर्चा किए करना, एक दूसरे को सिखाना। वचन को लेकर आप एक दूसरे से चर्चा किए करना, आज्ञाओं को लेकर चर्चा किए करना। सो आज अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अगर हमें ईश्वरीय परिवार बनाना है तो परमेश्वर का वचन सिखाना होगा। हमें सांसारिक शिक्षा भी देना होगा लेकिन साथ ही साथ वचन की शिक्षा भी देना होगा। आज परिवार में, आज बच्चे लोग, आज परिवार क्यों इतना बिगड़ा हुआ है, बच्चे क्यों इतने बिगड़े हुए हैं, क्यों आज वो परमेश्वर से दूर है? क्योंकि आज माँ बाप सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनको सांसारिक शिक्षा की ओर डाल रहे हैं, उनको सिर्फ सांसारिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो मॉरल वैल्यू है, बाइबल का जो मॉरल वैल्यूज है उनको नहीं सिखा रहे हैं, वचन की जो शिक्षा है उनको नहीं दे रहे हैं। पढ़ाना अच्छी बात है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, लेकिन उसी के साथ साथ समानांतर वचन की शिक्षा भी रखिए। वचन की शिक्षा जो आपके बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, बचाता है। जो संसार में आज जब बच्चे लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, हम नहीं जानते कौन कैसी रास्तों पे चलता है। अगर हम उनको सही शिक्षा, वचन की शिक्षा ना दे, अगर बाइबल के ज्ञान हम ना दे, परमेश्वर का भय उनमें अगर ना रहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं और उसके कारण हमारा परमेश्वर का नाम धराई होता है। लेकिन अगर आज हमें ईश्वरीय परिवार बनाना है तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमें शिक्षा देना होगा, बाइबल की शिक्षा देना होगा, वचन की शिक्षा देना होगा, ताकि जब वे बाहर जाते, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, उनको पता रहे कि उनका हद कहां तक है, उनकी सीमाएं कहां तक है। जो दोस्त उनके लोग करते हैं उनको पता रहे कि वो जो कर रहा है वो गलत है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि बाइबल मुझे ये करने की अनुमति नहीं देता है। और परमेश्वर का वचन इतना गहराई से उनको सिखाइए कि वो खुद ना करे, इवन अपने दोस्तों को भी रोके, करने से रोके। गलत को वो पहचानना सीखे और गलत को गलत कहना सीखे, सही को सही कहना सीखे। सो आज आपको और मुझे, हमें अपने परिवार में वचन की शिक्षा देना होगा, सही शिक्षा देना होगा। अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दीजिए, सांसारिक शिक्षा भी दीजिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि आज संसार में सांसारिक शिक्षा चाहिए हमें संसार में आगे बढ़ने के लिए, वो उसके साथ साथ समानांतर, लेकिन हमें बाइबल की भी शिक्षा अपने बच्चों को देना है। और इसीलिए नीति वचन 22:6 कहता है, नीति वचन 22:6, हाँ हाँ,
सो कितना सुंदर वचन, परमेश्वर वचन कहता है लड़कों को ऐसी शिक्षा दो जो जिस पर वो बना रहे और बुढ़ापे तक उसको न भूले। सो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, वचन की ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो उस पर बना रहे और बुढ़ापे तक भी वो ना भूले, और वो अपने बच्चों को भी सिखाए, और वो उनके बच्चों को सिखाए। और ये शिक्षा, बाइबल की शिक्षा हमारे परिवार में निरंतर चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ी बची, आने वाला पीढ़ी नाश हो गया। कईयों के परिवार, आप देखेंगे कईयों के परिवार, वो जो पहली पीढ़ी थी वो प्रभु में बहुत अच्छा था, प्रभु में बचाए गए, लेकिन जो उसका नेक्स्ट पीढ़ी आया, उनको जो अच्छा शिक्षा, प्रभु का वचन की शिक्षा न होने के कारण से वे लोग नष्ट हो गए और आने वाली पूरी पीढ़ी खराब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हमने सच्चाई को जाना है, हमने उद्धार को पाया है, हमने सच्चे परमेश्वर को पाया है। तो आज जो अच्छाई, जो खजाना हमें मिला है, जो खजाना हमारे परिवार को भी, आने वाले पीढ़ी को भी वो खजाना आशीष देता जाए। उनके जीवन में वो खजाना, वो उनके जीवन में लाभ देता जाए। उनके परिवार, आने वाला परिवार, हमारी आने वाली पीढ़ी परमेश्वर की सेवा करता जाए, प्रभु में बने रहे। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना ज़रूरी है, उनके नींव को मजबूत करना ज़रूरी है। अपने बच्चों का नींव को चट्टान में बनाइए, ताकि चाहे जो भी आंधी तूफान आए वे लोग बने रहे। हालेलुया। अगर वे लोग अपना घर बालू में बनाएंगे तो फिर वो बिखर जाएगा। इसीलिए आज हमें चट्टान पे घर बनाना है, क्योंकि चट्टान को हमने पा लिया है, यीशु मसीह को हमने पा लिया है। अपना घर चट्टान में बनाइए, अपने परिवार का जो घर है अपना चट्टान पे बनाइए। उनका जो बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान, जो उनका समझ है, उस चट्टान पे रखिए, यीशु मसीह पे रखिए। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाएगा, प्रभु का वचन उनको संसार के सारी बुराइयों से बचाएगा। सो आज आपको मुझे, हमें अपने बच्चों को सही वचन की शिक्षा देना है। तीसरा है, एक ईश्वरीय परिवार जब बनाने के लिए, तीसरा, परिवार में आदर और सम्मान होना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम और आदर और सम्मान होना चाहिए। परिवार में प्रेम और आदर और सम्मान होना चाहिए। माता पिता के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्यार और आदर और सम्मान होना चाहिए। इफिसियों 5:22 से 25। तैतीस। हालेलुया। सो परमेश्वर वचन बहुत क्लियर है। आज परिवार में प्रेम होना चाहिए, आदर और सम्मान होना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन में रहो। हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन में रहो। सो ये अधीन का मतलब क्या है? कई लोग इसका शायद गलत मतलब निकालते हैं। अधीनता का मतलब वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें हमारे अंडर में रहना है, गुलामी में रहना है, जो हम बोलेंगे वो करना है, जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है। मेरा पति जो भी बोले मुझे वही करना है, जैसा बोले वैसा ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत समय क्या होता है, पति गलत रास्ते पर चलते हैं। बहुत सारे समय पति गलत रास्ते पर चलते हैं, वो नशे पानी कर कर आते हैं और आपको कुछ भी बोलेंगे तो क्या आप करोगे? जो गलत है वो गलत है, उसको हमें कभी भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि पति के अधीन में रहना। परमेश्वर वचन कहता है, सो मेरा पति जो भी बोलेगा हम वही करेंगे। पति बोलेगा पुराना जीवन में चलो लौट चलते, तो आप जाएंगे? एक्चुअली अधीन में रहने का मतलब क्या है? अधीन में रहने का मतलब है आदर और सम्मान करना
अपने पति का आदर और सम्मान कीजिए। अपने पति के सर को झुकने मत दीजिए। समाज में अपने पति के सर को झुकने मत दीजिए। अपने पति का आदर और सम्मान करना है। आपका पति जैसा भी है, जैसा बुरा है, भला है, अच्छा है, जैसा भी है, आदर और सम्मान करना है। जो भी कहे वो करना नहीं, बल्कि बस आदर और सम्मान। गलत भी है, समाज में आप उनको नीचा मत दिखाइए, आप उनकी बुराई मत कीजिए। समाज में, लोगों के बीच में बहुत सारे पत्नियां होती हैं जो अपने पति की बुराई कहीं भी कर सकती हैं। बीच बाजार में हो, चौराहे पर हो, मायके में तो सबसे ज़्यादा, मायके में तो हाँ सबसे ज़्यादा। लेकिन आज आपको मुझे हमें समझना है कि परमेश्वर कहता है पति आपका सर है, पति आपका सर है। इस बात को ध्यान रखिए, पति आपका सर है। अगर आपका सर झुकने का मतलब क्या है? पति को डाउन करने का मतलब आपका सर झुकना। अगर आप पति सुधारिए, अपने पति को सुधारिए। और सुधार कहाँ होना चाहिए? सुधार कहाँ होना चाहिए? कमरे के अंदर में होना चाहिए, लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, समाज के बीच में नहीं होना चाहिए, 10 लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, बल्कि सुधार कमरे के अंदर में होना चाहिए। अपने पतियों को अपने कमरे के अंदर में ले जाकर सुधारिए। बोलिए ये गलत है जो आपने किया, ये ऐसा मत कीजिए। इससे क्या होता है? हमारा बेइज्जती होता है, इंसल्ट होता है। लेकिन समाज में ऐसा मत कीजिए। अपने पति के ऊपर में जाकर कोई भी बात मत कीजिए, क्योंकि आप पति के सर नहीं हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा आप क्या हो? शरीर हो। परमेश्वर, पति आपका सर है। तो इसीलिए पत्नियों को चाहिए ना कि वो सर पे बैठा रहे, बहुत सारी पत्नियां सर पे बैठी रहती है, ना कि पैरों के तले दबे रहे, ना कि दोनों ही नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर ने पत्नियों को ना कि सर की हड्डी से बनाया, ना ही पैर की हड्डी से बनाया। सर की हड्डी से नहीं बनाया ताकि आप पति के सर पे बैठे रहो, और ना ही आपको पैर की हड्डी से बनाया कि आप पैरों के नीचे दबे रहो, बल्कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से बनाया है? बीच, पस्ती से बनाया है, ताकि आप उसके साथ खड़े रहो, पास खड़े रहो। और परमेश्वर ने कहा आप सहायक हो। आप कौन हो? सहायक हो। आप सहायक हो, हेल्पर हो आप। परमेश्वर ने आपको ना गुलाम बनाया है, ना मालिक बनाया है, सहायक बनाया है। परमेश्वर ने कहा कि सहायक, मैं क्या करता हूं? आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, हेल्पर बनाऊंगा। आप हेल्पर हो, अपने अपने पति के हेल्पर हो, सहायक हो। बराबर की भूमिका आपकी है, का आपको मान रखना होगा। उसको कभी भी नीचा मत दिखाइए। और पतियों को भी आदेश है कि पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करे। पतियों को क्या आदेश है? 33 और एक बार पढ़िए, 33। किससे प्रेम करे? कीजिए, प्रेम करो। क्योंकि कहावत है, घर की मुर्गी सभी को दाल बराबर लगता है, और औरों का घर का दाल मटन बराबर लगता है। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि आज हमें पतियों को यह आदेश है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करें। आपस में प्रेम हो, मेल मिलाप हो, आदर और सम्मान हो, लड़ाई झगड़े ना हो। माँ बाप के लड़ाई झगड़े बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। आज जानते हैं इतना ज़्यादा क्यों समाज में बदलाव आ रहा है। लड़के लड़कियाँ बनना चाहती है, लड़कियाँ लड़के बनना चाहते हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? बहुत बड़ा रीज़न परिवार के क्लेश है, लड़ाई झगड़े, माता पिता के, पति पत्नी के बीच में जो क्लेश होता है ना, ये क्लेश होता है। जब एक पिता दारू पीकर आकर, नशे में आकर अपने पत्नी को डोमिनेट करता है, मारता है, पीटता है, अपने पत्नी के साथ जब वो गलत व्यवहार करता है, अपने बच्चों के सामने, अपने बेटी के सामने या अपने बेटे के सामने, तो उनके अंदर में पता है क्या फीलिंग होता है? विशेष करके उस समय जो बेटियां होती है, उनके मन में ये आता है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, पुरुष जो है ऐसा ही होता है,
इसीलिए मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। मैं कभी भी शादी नहीं करूँ, पुरुष से मैं शादी नहीं करूँगा। और वो उनका जो मानसिक स्थिति है इतना बिगड़ता है कि वो खुद पुरुष बनना चाहते हैं, वो खुद लड़का जैसा होना चाहता है। और आज इसीलिए जो समाज में जो यंगस्टर है, पहले उतना ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है, परिवार का क्लेश इफेक्ट कर रहा है। जब पिता अपने पत्नी से, माता जब गलत व्यवहार करता है, बेटियां वो देखकर उनके अंदर में गलत, पुरुष जाति के लिए उनके अंदर में गलत प्रभाव जाता है, और इसीलिए वो लोग पुरुष के साथ अब रहना नहीं चाहते। वो स्त्री अपने आप को पुरुष बना लेते हैं। सेम ऐसे ही होता है, जब पत्नी अपने पति के साथ गलत व्यवहार करे, उसे चीट करे, उसे धोखा दे, तो जो बेटे होते हैं अपने पिता को, वो मतलब अपने पिता के साथ जो लगाव, जो जुड़ाव बनता है, उससे उनके प्रति स्त्रियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर में क्या होता है, उसका द्वेष, गुस्सा बढ़ जाता है, और वो इसीलिए उनके साथ नफरत करता है, लड़कियों के साथ नफरत करने लगते हैं वे लोग। और वे लोग, उनका जो मतलब वो बदल जाते हैं, वे लोग एक सामान्य से असामान्य हो जाते हैं वे लोग। आज बहुत सारे लड़के जेंडर चेंज कर रहे हैं, घर परिवार के क्लेश के कारण से, क्योंकि उनको अब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको लड़के में इंटरेस्ट नहीं है। उनका जो है वो प्रेम अपने समान जेंडर के साथ हो जा रहा है, क्योंकि उनको देख रहे हैं कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो उनकी भावनाएं उनके साथ अटैच हो जाती है, और वो उनके साथ रहना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं अपने ही समान जेंडर के साथ। पाप बढ़ रहा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें संसार में हो रहा है, बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसका एक कारण परिवार में क्लेश भी है, कहीं ना कहीं परिवार में क्लेश, माता पिता के बीच में रोज लड़ाई झगड़े मारपीट। तो अगर हमें ईश्वरीय परिवार बनाना है, अपने परिवार को अगर परमेश्वर का परिवार बनाना है, तो परिवार में प्रेम और आदर सम्मान होना चाहिए। जब बच्चे देखेंगे कि माता पिता कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं, तो उनके अंदर भी आदर और सम्मान और प्रेम उत्पन्न होता है एक दूसरे के प्रति। तो इसीलिए आज ईश्वरीय परिवार बनाने के लिए हमें अपने बच्चों को हमें प्रेम और आदर और सम्मान करना होगा, अपने परिवार में प्रेम और आदर और सम्मान रखना होगा, माता पिता के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, एक परिवार में आदर और सम्मान होना होगा। सो तभी आप और मैं हम एक ईश्वरीय परिवार बना सकते हैं। और पांचवा है, हमें अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर में समर्पित करना होगा। हमें अपने परिवार को परमेश्वर में समर्पित करना होगा, जैसा यहोशू ने कहा कि तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की उपासना करेंगे। एक बार पढ़ दीजिए। यहोशू 24 का 15। हाँ हाँ तुम लोग चाहे जो भी करो, लेकिन मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की नित्य सेवा करते रहेंगे, नित्य सेवा करते रहेंगे। सो आज कहीं ना कहीं आपको और मुझे, हमें चाहिए कि आप और मैं, हम परमेश्वर की सेवा नित्य करते रहे, परमेश्वर की नित्य सेवा करते रहे। और उसके लिए आज आपको मुझे अपने परिवार को समर्पित करना होगा। परमेश्वर में अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपने परिवार का, अपने घर को उस चट्टान में बनाइए,
उस चट्टान में जहाँ पे जब आंधी आए, तूफान आए, तो वो परिवार परमेश्वर के लिए स्थिर खड़ा होगा। वो गिरेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो बिखरेगा नहीं, बल्कि वो परमेश्वर में सदा बना रहेगा। आइए हम अपने घर को अपने यहोवा के चट्टान पे बनाए, यीशु मसीह पे बनाए। हमारा घर परिवार का नींव यीशु मसीह हो, उसके लिए हमें अपने परिवार को कमिट करना होगा, समर्पित करना होगा परमेश्वर में। अपने परिवार को परमेश्वर में समर्पित कीजिए, अपने परिवार को परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर में हमें निर्भर होना पूरी रीति से। हमें जो भी करना है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आज हमें पूरी रीति से अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर में हमें देना, समर्पित करना है। परमेश्वर के लिए हमें जीना है, परमेश्वर में जीना है और परमेश्वर के लिए जीना है। आइए हम अपने परिवार को परमेश्वर में समर्पित करें। आइए हम अपने परिवार में आदर और सम्मान और प्रेम को लाए। आइए हम अपने परिवार में वचन की सही शिक्षा को दें। आइए हम अपने परिवार में अपने परमेश्वर को केंद्र में रखें। आइए प्रियो, हम एक ईश्वरीय परिवार बनाए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु हम एक ईश्वरीय परिवार बनाना चाहते हैं। इस आधुनिक युग में प्रभु हम एक ईश्वरीय परिवार बनाना चाहते हैं। प्रभु तू सहायता कर ताकि हम एक ईश्वरीय परिवार बना सकें, एक परमेश्वर का परिवार बना सके। जैसा यहोशू ने कहा, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं और मेरा परिवार नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज हमारा परिवार भी ऐसा ही हो, हम भी ये कह सके यहोशू के समान कि संसार चाहे कुछ भी करे, कहीं भी जाए, लेकिन मैं और मेरा परिवार, हम और हमारा परिवार नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, उन्हीं को अपना जीवन समर्पित करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए उसके लिए आप अपने परमेश्वर को अपने घर का केंद्र में रखें। आइए केंद्र बनाए, अपने परमेश्वर को अपना घर का केंद्र बनाए, क्योंकि घर परमेश्वर ही बनाता है। आप और मैं, हम मकान बना लेंगे, लेकिन घर परमेश्वर बनाता है प्रियो। आइए हम अपने घर में परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दे। आइए हम वचन की सही शिक्षा को अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में डालें, ताकि वो वचन की शिक्षा उनको संसार की सारी बुराइयों से बचाए रखे, उनको अपना हद पता हो, उनको अपना वो सीमाएं पता हो। आइए हम सब अपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अपने परिवार में हम दिए रहे, ताकि वो वचन की शिक्षा मेरे आने वाले पीढ़ी और चलता रहे, वो शिक्षा चलता रहे, मेरा परिवार, मेरा आने वाले पीढ़ी परमेश्वर में बना रहे, एक ईश्वरीय परिवार बना रहे। आइए प्रियो, हम सब मिलकर आइए अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करें, अपने परिवार को परमेश्वर में समर्पित करें, अपने जीवनों को परमेश्वर में समर्पित करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए प्रियो, हम सब मिलकर अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को दे दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने परिवार में मेल मिलाप बनाए रखें, अपने परिवार में मेल मिलाप बनाए रखें। अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, उन्हें अनुशासन में रखें। हम अपने बच्चों को अनुशासित रखें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हमारा अनुशासन हमारे बच्चे को बढ़ाने पाए, ना कि दबाने पाए। कई बार हम अपने बच्चे को इतना ज़्यादा अनुशासित करते हैं कि उनको हम दबाने लगते हैं, लेकिन आज वचन सिखाता है कि उन्हें दबाना नहीं, उनको बढ़ाना है। हमारा अनुशासन उनको बढ़ाए, ना कि दबाए। थैंक यू जीसस। प्रभु हम सबको आशीष कर, ताकि हम प्रभु एक ईश्वरीय परिवार बनाए, क्योंकि ईश्वरीय परिवार ही परमेश्वर के राज्य को ला सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, थैंक यू जीसस। सामर्थी परमेश्वर पिता, सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु, ताकि हम एक ईश्वरीय परिवार बनाने पाए। हम सब का परिवार एक ईश्वरीय परिवार हो, परमेश्वर का परिवार हो, जो परिवार दूसरों के लिए आशीष का स्रोत हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जब लोग हमारे परिवार को देखें, उनके अंदर में भी ये चाहना हो, ये चाहत आए कि मैं भी ऐसा ही परिवार बनाना चाहता हूँ, और वो परिवार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बन सकता है। ये उनके जीवन में हमारा परिवार गवाही देने पाए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सहायता करे प्रभु, मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि हम ऐसा परिवार बनाए जो परिवार और समाज में एक आशीष का कारण बने।
बदलाव का कारण बने, समाज में एक बदलाव का कारण बने। हमें बदलना है क्योंकि हम नमक और ज्योति है। हमें परिवार समाज में हमें प्रभाव डालना है, समाज को बदलना है, समाज को स्वादिष्ट करना है, समाज में प्रकाश को लाना है, अंधेरों में पड़े हुए लोगों को ज्योति में लाना है। प्रभु हमें ईश्वरीय परिवार बना, हमें ईश्वरीय परिवार बना पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबको आशीष कर, हम सबको आशीष कर प्रभु। हमें एक ईश्वरीय परिवार बनने में सहायता मदद कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। आइए हम सब प्रार्थना में बने रहेंगे। थैंक यू जीसस।